नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी का बड़ा विवाद चल रहा है अभी, और यहाँ पे हमारे साथ में सुमित जी जुड़ चुके हैं जो कि भारत दस्तक के पत्रकार हैं। उनसे बात करते हैं यूजीसी क्या है। सुमित जी बताइए, यूजीसी क्या है? यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक बिल लाया है। ये 2012 का बिल था, लेकिन इसको संशोधन करके इसको फिर से अमेंडमेंट करके फिर से 2026 में इसको प्रस्तुत किया है यूजीसी ने। इसमें जो भी SC, ST और OBC के साथ अत्याचार अन्याय होगा, लिंग भेद को लेकर होगा, क्या उनका शोषण होगा, रेसिज्म होगा, क्या जातिगत अत्याचार होगा, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसे इक्विटी सेल कहा जाएगा। सारे प्राइवेट कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक इक्विटी सेल बनेगा जिसकी एक कमेटी होगी। और उस कमेटी में भी अब ऐसा प्रावधान लाया गया है कि उसमें SC, ST और OBC का होना जरूरी होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर होता है कि जो लोग अत्याचार करते हैं और जब उनकी शिकायत जाती है ऊपर, जो ये कह लीजिए कॉलेज स्टाफ है या यूनिवर्सिटी स्टाफ है, तो वो जो जांच करने वाले भी उन्हीं के वर्गों के होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्गों के बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और मेरा मानना है ये है कि वो स्व जाति के होने के कारण सही से न्याय नहीं कर पाते जो वंचित वर्गों के बच्चे आते हैं। तो ये जो सरकार ने कह लीजिए या फिर यूजीसी ने ये जो प्रावधान दिया है इसमें कि इसमें SC, ST और OBC का भी प्रतिनिधित्व होगा, ये बहुत अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। और बात रही कि जिस प्रकार से जो कड़े नियम कर दिए गए हैं, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपसों में जिस प्रकार से जो आदिवासी समाज के बच्चे आते हैं, जो दलित वर्ग से बच्चे आते हैं या फिर पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं, उनका शोषण होता है। उन्हें आरक्षण के नाम पे तंज कसे जाते हैं, उनका मानसिक शोषण किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिससे कई सारे बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। हमारे साथ में जो उदाहरण है वो रोहित वेमुले का, एक PhD छात्र जो कि एक होनहार छात्र था, उसने आत्महत्या कर ली। एक डॉक्टर थी पायल तड़वी, उसने भी आत्महत्या कर ली। और ऐसे तो ये वो केसेस है जो हमारे सामने आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं या फिर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस है, मैं मानता हूँ जितने केसेस हमारे सामने आते हैं ना, उससे ज्यादा कई केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते या फिर कॉलेज उन्हें दबा देता है। तो ये ऐसे केसेस दब ना पाए, इनकी सही से जांच हो और उनको सही से न्याय मिल पाए, इसलिए इक्विटी सेल बन रहा है। और इसलिए इसी कारण उसमें जो SC, ST, OBC वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये बात पता ही नहीं है। विरोध किस बात का हो रहा है? विरोध जो SC, ST के लिए कानून था वो 2012 से है। अब उसमें अमेंडमेंट करके या फिर संशोधन करके उसमें OBC को शामिल किया गया है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। तो जो विरोध करने वाले लोग हैं, मेरा मानना यही है कि जो जिनको शोषण करना होता है। पर कई मीडिया वाले बता रहे कि इसमें जैसे धर्मों को बांट रहे, ऐसा कुछ बता रहे। तो अरे धर्मों को कौन बांट रहा है? धर्मों की बात ही नहीं है, जातियों को बांटने की जो बात चल रही है, तो जाति तो बटी हुई है ना भाई। देश में दलित वर्ग अलग है, ब्राह्मण अलग है, क्षत्रिय अलग है, बटे ही हुए है ना। क्या आपस में रोटी बेटी का संबंध हो रहा है? ये आपस में लोग शादी कर रहे हैं, ये लोग बटे हुए ही है। और जो बटे हुए हैं और जो लोग प्रिविलेज ले रहे हैं शुरू से, जो लोग संपन्न है, जो लोग पढ़े लिखे हैं ज्यादा है या संपन्न है, जो प्रिविलेज ले रहे हैं, वो दूसरे लोगों पे अत्याचार करते हैं, जातिगत उनका शोषण करते हैं। तो उस शोषण को रोकने के लिए, कैंपस में ऐसा शोषण ना हो, इसलिए बिल लाया गया है। यानी कि ये बिल जो 85% बहुजन समाज है, दलित वर्ग है और OBC है, आदिवासी है, उनके हित में ये बिल है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ऐसे बिल ना आए, उनको सजा ना मिले और वो शोषण करते ही रहे, वो अत्याचार करते रहे, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि सुमित जी ने जो बताया है कि वो जिस प्रकार से दूसरे मीडिया वाले बता रहे वो गलत बता रहे हैं, और यहाँ पे सुमित जी ने जो बताया कि जैसे स्टूडेंट पे जिस तरीके से अत्याचार होते हैं वो ना हो, इसलिए बिल बनाया गया है। देखते रहे जीवी लाइव को। धन्यवाद।